हमारा टॉपिक नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है बेटे, इट इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। जिस तरह बेटे हमने कहा था कि हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो बना हुआ है न्यूरॉन्स का, हमारा लंग्स जो हैं वो बने हुए हैं एल्वियोलाई के, इसी तरह हमारे किडनीज जो हैं वो बने हुए हैं मेजॉरिटी ऑफ सेल्स दैट आर कॉल्ड नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन उसका फंक्शनल भी यूनिट है, स्ट्रक्चरल भी यूनिट है, काम के लिहाज से भी उसकी इकाई है और उसकी साख्त के लिहाज से भी ये एक इकाई है। एक किडनी में मोर देन 1 मिलियन नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट। एक किडनी के अंदर 10 लाख से ज़्यादा नेफ्रॉन जो हैं वो मौजूद होते हैं। अब बेटे नेफ्रॉन जो है, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें, एक इसकी एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, फिर एक हिस्सा इसका, ये पहला हिस्सा बलदार नालियों का, ये यहाँ पे एक लूप बना, अब ऑलमोस्ट इस तरह से एक नेफ्रॉन होता है। अब इस कैप्सूल के अंदर रीनल आर्टरी की ब्रांचेस आती हैं, वो डिवाइड एंड सब डिवाइड होती हैं, एक नेटवर्क बनाती हैं कैपिलरीज का। अब इसको हम डिवाइड करना चाहें तो 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक ये कैप्सुलर पोर्शन है और एक ये हमारा ट्यूबुलर पोर्शन। एक कैप्सुलर पोर्शन है और एक अब ये जो हमारा कैप्सुलर पोर्शन है, इसको नाम दिया जाता है रीनल कार्पसल। इसको क्या कहा जाता है? रीनल कार्पसल। इस पूरे हिस्से को और बाकी जो ट्यूबुलर पोर्शन होता है बेटे, इनको हम कहते हैं रीनल ट्यूब्यूल। ये वाला बाकी सारा हिस्सा, इस सारे हिस्से को बेटे क्या नाम देंगे? रीनल ट्यूब्यूल। 2 हमारे नेफ्रॉन can be divided into 2 मेजर पार्ट्स। एक नेफ्रॉन को 2 मेजर हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज रीनल कार्पसल, ये हमारा कैप्सुलर टाइप स्ट्रक्चर है। दूसरा
रीनल ट्यूब्यूल। अब बेटे रीनल कार्पसल को अगर हम देखें, ये आगे मज़ीद स्ट्रक्चर्स पर मुश्तमिल है। ये जो हमारा रीनल आर्टरी की शाख आ रही है नेफ्रॉन की तरफ और आके कैपिलरीज़ में तब्दील हो रही है, कैपिलरीज़ का नेटवर्क बना रही है, इसको हम नाम देते हैं ग्लोमेरुलस। इसको क्या नाम देंगे? ग्लोमेरुलस। इट इज़ अ बेड ऑफ कैपिलरीज़। कैपिलरीज़ का एक जाल बिछा हुआ है यहाँ पे। ये वाला जो आपको कप शेप्ड स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर जो है ये कहलाती है बोमेन्स कैप्सूल। इसे हम क्या नाम देंगे? बोमेन्स कैप्सूल, आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट। अब रीनल कार्पसल जो है इसको हम दो हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं। जो कैपिलरीज़ का नेटवर्क बन रहा है उसको ग्लोमेरुलस का नाम दे रहे हैं, जो हमारी कप शेप स्ट्रक्चर बन रही है उसको हम बोमेन्स कैप्सूल का नाम देते हैं। अच्छा जी, अब ये बल पड़े हुए हैं, ठीक है। बलों को हम कहते हैं कन्वर्जेंस, ठीक है, वो बल हैं। अब इसी लफ्ज़ से हमने लफ्ज़ निकाला कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स। ये वाला हिस्सा जो है कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स, ठीक हो गया। अब ये हिस्सा भी बलदार है, इनको भी हम नाम देंगे कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स। लेकिन हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे इनमें कि ये कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स कौन सी हैं और ये कौन सी हैं? एनाटमी में, बायोलॉजी में जो हिस्सा जोड़ की तरफ होता है, आगाज़ की तरफ है, वो हिस्सा कहलाता होता है प्रॉक्सिमल पार्ट। उस हिस्से को क्या नाम देते हैं? इसलिए ये जो पहली बलदार, चूंकि यहाँ से तकरीबन नेफ्रॉन शुरू हो रहा है ग्लोमेरुलस के बाद, बोमेन कैप्सूल के बाद आगाज़ है, तो इस आगाज़ वाले बलदार हिस्से को हम प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स का नाम देंगे। और इसी तरह जो हिस्सा जोड़ से या आगाज़ से परे होता है, जहाँ से जो चीज़ शुरू हो रही है उससे परे मौजूद है ज़रा, उस हिस्से को हम डिस्टल का नाम देते हैं। उस हिस्से को, इसलिए इन कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स को हम नाम देंगे डिस्टल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स। ये प्रॉक्सिमल है और ये वाली डिस्टल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स हैं। मुश्किल तो नहीं। अब ये एक लूप बन रहा है, ये क्या बन रहा है? लूप बन रहा है। इस लूप को नाम दिया जाता है लूप ऑफ हेनले। ये भी आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट, लूप ऑफ हेनले। अब ये दो लिम्ब्स हैं, ये भी एक लिम्ब है और ये भी एक लिम्ब है। अगर हम मटेरियल्स की मूवमेंट देखें, यहाँ से मटेरियल्स दाखिल होने हैं हमारे ग्लोमेरुलस के अंदर, बोमेन कैप्सूल के अंदर। यहाँ से प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल और यहाँ से ये जो मटेरियल्स हैं नीचे की तरफ आ रहे हैं और ऊंचाई से नीचे आना डिसेंड डाउन कहलाता है, डिसेंडिंग। हाँ, अब इसी वजह से इस लिम्ब का नाम जो है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले कहा जाता है। ये डिसेंडिंग लिम्ब है। इस लूप में आने के बाद उन मटेरियल्स ने ऊपर चढ़ना है। ऊपर चढ़ने को क्या नाम देंगे? असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले।
असेंडिंग लिम्ब है, मुश्किल तो नहीं पार्ट्स इसके। अब ये जो हमारी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हैं, ये आके अटैच होती हैं कलेक्टिंग डक्ट्स के साथ। किन के साथ बेटे? कलेक्टिंग डक्ट्स के साथ आके अटैच हो जाती हैं, और इन कलेक्टिंग डक्ट्स के साथ और भी नेफ्रॉन अटैच होते हैं। ये कलेक्टिंग डक्ट्स आपस में मिलकर पेपलरी डक्ट्स बनती हैं, थोड़ी सी बड़ी हो जाती हैं, बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट्स आपस में जुड़ के पेपलरी डक्ट्स जो हैं वो जाके पेल्वस में ओपन हो जाती हैं, पेल्वस से यूरेटर के अंदर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से यूरिथ्रा के अंदर। मुश्किल बात। स्ट्रक्चर में बेटे फिर रिवाइज कर देता हूँ। नेफ्रॉन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर किडनी। एक किडनी के अंदर कितने? 10 लाख से ज़्यादा एक किडनी में नेफ्रॉन मौजूद होते हैं। एक अगर हम स्ट्रक्चर देखें इसकी नेफ्रॉन की, कंसिस्ट ऑफ 2 मेजर पार्ट्स। इसके 2 मेजर पार्ट्स हैं। पहले हिस्से को इसके कहते हैं रीनल कार्पसल, और बाकी जितना भी ये पोर्शन है ट्यूब्स पे मुश्तमिल, उसको हम कहते हैं रीनल ट्यूब्यूल। रीनल कार्पसल जो है, इसको हम 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। रीनल आर्टरी आ रही है, छोटी शाखों में तब्दील हो रही है, कैपिलरीज बन रही हैं उससे। इस हिस्से को हम नाम देंगे ग्लोमेरुलस। इस हिस्से को क्या नाम देंगे? ये जो कप शेप स्ट्रक्चर है जिसमें ग्लोमेरुलस मौजूद है, उसको हम नाम देंगे बोमेन्स कैप्सूल। रीनल ट्यूब्यूल का पहला बलदार हिस्सा दैट इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, उससे नीचे जाता हुआ लिम्ब डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ये हमारा क्या बन गया? लूप ऑफ हेनले। ये अब ऊपर जाता हुआ लिम्ब उसका असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। अब ये जोड़ से आगे, शुरू से आगे जाके हमारी बलदार ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क है, दैट इज कॉल्ड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ये जाके